हेलो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छा और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्त, आप सभी के लिए यह बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है जिसमें आप सभी को मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम है, उसमें नंबर ले आने में काफ़ी ही सहायता करेगा। दोस्त, अगर यदि आप सभी नए चैनल पर हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और दोस्त, मैं आप सभी के लिए वन वीडियो वन टॉपिक भी कर रहा हूँ, जिससे आप सभी को जितना जल्दी कवर हो जाए सभी टॉपिक, जिससे एग्जाम में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो, तो उससे भी जरूर देखना। और इस चैनल में इस क्लास में भी जरूर बने रहो, जिससे आप सभी को फायदा हो, एग्जाम में भी फायदा हो, अच्छे नंबर से पास करोगे, तुम खुश होगे, तुम्हारा फैमिली खुश होगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखो, आज का जो हाइट एंड डिस्टेंस का अंतिम क्लास है, इसमें मैं सभी क्वेश्चन लेके आया जो भी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक, वह सभी क्वेश्चन को आज सॉल्व करवा देता हूँ। और इसके बाद कल से होगा मानव नेत्र का, तो मानव नेत्र में भी तुम लोग बने रहना। मानव नेत्र का कल टॉपिक आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 2 से 3 क्लास मानव नेत्र का जो भी चैप्टर है सभी खत्म हो जाएगा, ठीक। फिजिक्स का तीसरा चैप्टर। तो देखिए दोस्त, मैं इसमें बता रहा था, यह क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है क्या, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का समझो, यह क्वेश्चन है जिसमें हम कल बताए थे, इसे बोलेंगे अवनमन कोण और इसे बनेंगे उन्नयन कोण, ठीक, बताए थे। जब उसे हम बताए थे इस तरीका से, यहाँ एंगल दिया हुआ है जिसमें 8 डिग्री जो ऊंचाई है या ऊंचाई दे दिया हुआ है। अब दूरी क्या क्या पूछा, देखो बीसी, बीसी का मतलब यह दूरी हो गया। अब इस दूरी को पूछ रहा है, अगर तुम हाइट एंड डिस्टेंस के अनुसार टेन थीटा का मान कितना होता है बताओ। बीसी पूछ रहा है, छोड़ो, टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर यह होता है ए बी, जो ए बी का मतलब पी होता है, और बताओ बीसी का मतलब बी। यह तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जब इसमें दिक्कत नहीं होगा तो बताओ, हाँ पी का मान दिया हुआ है और टेन थीटा, थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री सी के लिए है, सी के अनुसार कितना होगा, 30 डिग्री होगा। जब 30 डिग्री होगा, अब नेक्स्ट बताओ पी का मान कितना है, 8 है, तो हमारा बी का मान ही निकल जाएगा। इस तरीके से बी का मान जो बीसी है, बी का मान निकल जाएगा। तब निकालने के लिए यहाँ ध्यान देना, टेन 30 का जो होगा 1/√3 मान होता है 8/b होगा। b का मान बीसी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब बीसी लिख दे दोस्त। अब बीसी लिखने के बाद यहाँ ध्यान दो, क्रॉस गुना होगा। क्रॉस गुना का मतलब बीसी बराबर कितना होगा, 8 और √3। अगर यदि तुमको बार बार मैं लिखवाया था दोस्त, √3 का मान कितना होता है, 1.73 होता है, और √2 का मान कितना 1.41 होता है। इस तरीके से कहीं भी 2 भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से तुम गुना करो लगभग आ जाएगा आंसर, इसको गुना कर सकते हो जाएगा। अब देखो दोस्त, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सी ए बी, सी ए बी यह एंगल पूछ रहा है। तो कल ही बताए थे उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के बराबर होगा। कब होगा, जब यह एक दूसरे के समानांतर रेखा होगा तब, ठीक। यह समानांतर है तो यह 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा। नहीं लिख सकते हैं दोस्त, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, कोण जो होगा, कोण बराबर दोस्त उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होगा, ठीक है, तो बराबर होगा इस तरीका से। तो जितना यह कोण दिया उतना होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्त इस तरीका से, बताओ सी ए बी बराबर होगा ए सी बी। क्या, देखो सी ए बी बराबर होगा ए सी बी, यानी कि हमको निकालना है सी ए बी का मान, यानी जितना भी है 30 डिग्री के बराबर हो देंगे तो हो जाएगा इस तरीके से। दोस्त यह भी हो गया। अब बच गया कौन सा, इसको बनाना है, यह दूरी। देखो AC पूछ रहा है, AC यह दूरी है, इस दूरी का एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, नहीं तो साइन थीटा का मान बना दो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस बना तो पाइथागोरस, नहीं तो साइन थीटा बराबर लिखो। साइन थीटा बराबर रिलेशन खोजना है, देखो साइन थीटा बराबर रिलेशन होता है P/H, तो P का मान 8 दिया हुआ है और H का मान निकालना है। बताओ, P हो गया और H हो गया, ठीक। H का मान ही ना निकालना है, साइन थीटा बराबर तो नहीं होगा, याद रखो। यहाँ साइन 30 होगा, साइन 30, और देखो P का मान दिया हुआ 8 और H का मान हमको निकालना है। अब देखो, अब यहाँ से फिर ऊपर से मिटाते हैं इसको, इसी को बताते ऊपर यहाँ पर। देखो यहाँ ध्यान दो, साइन 30 का मान 1/2 होता है। नेक्स्ट बोलो 8/h होगा। अब कैसे होगा, अब H है, क्रॉस गुना H बराबर होगा 16। इस तरीके से अभी निकल गया, आसान है दोस्त। अब देखो नेक्स्ट है क्या, देखो एक यह दीवार है और दीवार पर एक सीढ़ी लगा हुआ है।
सीढ़ी से जो दीवार है, जो नीचे क्षैतिज अर्थ है जो धरती से, इससे कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और पूछ रहा है AC का मान जो सीढ़ी की लंबाई, और पूछ रहा है AB का मान जो यह दीवार की लंबाई, यह दोनों पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, हम इसको मिटाते हैं अच्छे से। तो सभी निकल जाएगा दोस्त, आसानी से निकल जाएगा। देखो इसमें भी तुमको अगर चाहिए, तुम अगर इसको चाहते हो AC बराबर निकालना है या AB बराबर, कोई किसी भी बात, देखो यहाँ B/H है, B/H लिखो, पहले B लिखो और H लिखो। B/H किसका रिलेशन था बताओ? B/H था, बताओ cos थीटा का नहीं था? cos थीटा बराबर होता है, अब cos 60 है यानी cos 60 डिग्री। अब B का मान कितना है? 1.5 है, और H का मान हमको निकालना है। H का मान यही है CD का, यानी H का मान हमको निकालना है। अब cos 60 है, 60 का मान कितना था? 1/2 था, 1/2 रख सकते हैं, 1/2 और 1.5 बटा H है। अब बताओ यहाँ से अब क्रॉस गुना करेंगे तो बताओ H का मान कितना होगा? H का मान 3 नहीं होगा दोस्त, बताओ, या 3 नहीं होगा? जब यह 3 हो गया, किसी तरीके से तुम बना सकते हो, tan थीटा पर बना सकते हो, इसको निकाल सकते हो। फिर बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर दोस्त P/B होता है, P/B। tan हो गया, थीटा की जगह तो 60 जरूर रख देंगे, 60 रख दो। और बताओ P का मान कितना है निकालना है, और B का मान कितना है? 1.5, 1.5 रख देंगे। और बताओ tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान दोस्त √3 होता है, और P का मान बटा 1.5 होता है। ठीक, टेबल मैंने ट्रिगोमेट्री में बताए थे, उसी ट्रिगोमेट्री का टेबल से ही तुमको बनेगा। और हाइट एंड डिस्टेंस जैसे पढ़ा उसमें भी टेबल बताए थे। ठीक है, तो उस तरीके से अगर तुम लोग याद करोगे तो बन जाएगा। यहाँ से 1 हो गया, क्रॉस गुना P बराबर कितना? 1.5 √3 हो जाएगा, जब P का मान हो गया। बस कंप्लीट। इसी तरीके से हम, यह कंप्लीट हो गया दोस्त। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है? मीनार है, यहाँ से कोई लड़का है या कोई किसी तरीके से यहाँ से एंगल बन रहा है कितना? 30 डिग्री का, या परछाई मान लो इसका 30 डिग्री का बन रहा है, और जो यह दूरी है या 30 मीटर है। ठीक है, और पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकलेगा? अतः यह भी है, या P निकालना है, और B दिया हुआ है। P/B क्या होता है? P/B, P/B क्या होता है? tan थीटा होता है, tan थीटा। अतः tan क्या होगा? 30 है, 30 लिखो। और देखो P का मान हमको निकालना, P लिख दो। अब B का मान कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है बताओ? tan 30 का मान कितना होता है? अभी बताए हैं दोस्त, tan 30 का मान होता है 1/√3। भाई P हो गया, 30 हो गया। अब बताओ, अब इसको क्रॉस गुना करके P बराबर लिख देंगे, कितना हुआ? 30/√3। अब इसी को 30 हो गया, और √3 को परिमेयकरण करो, यानी कि √3 बटा √3, यानी कितना हो जाएगा? 30 √3, और 3 में गुना करेंगे, 3 में जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, रूट में है, इसको काट देना तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10√3। इस तरीके से हो गया, यह भी बन गया। अब यह सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह सभी क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है दोस्त, टिक कर बना लो, आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ, किसी तरीके से टिक कर यहाँ से सीख लो। अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो, और पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ बनाओ, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। अब यह लंबाई, इसमें क्या पूछ रहा है? यहाँ देखो, इसमें दोस्त इसका लंबाई और इसका लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, यह दोनों का लंबाई पूछ रहा है। बाकी यहाँ ध्यान दो, इसमें जो एक तरीका से बताओ इसमें कैसे बनाए, इसमें कुछ ना कुछ एंगल देगा। ठीक, 1 मिनट दोस्त। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? देखो, यह मान लो यह गली है, गली में क्या एक सीढ़ी है, इस तरीके से यहाँ लगाया हुआ है, जिससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ सीढ़ी है, इसमें भी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री का एंगल, यहाँ 60 डिग्री का बना रहा है। तो पूछ रहा है कि इस दीवार की अनुपात और इस दीवार की ऊंचाई बताना है। ठीक है, दोनों दीवार की। ठीक, तब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो, इसमें जो है, इससे यह साइड निकल जाएगा और इससे यह साइड निकल जाएगा, इस एंगल से। ठीक, तो अब देखो कैसे बनाते हैं। इसमें बनाना है, बताओ tan थीटा के, बताओ tan थीटा पर नहीं बनेगा,
या कौन सा, देखो या एच है या बी है, तो क्या होगा कॉस थीटा लगा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है बी बाई एच। अब देखो कॉस हो गया, बताओ यहाँ पे 60 हो गया, 60 के बाद क्या है बी का मान कितना है बताओ, बी का मान यहाँ पे हमारे को निकालना है, बी छोड़ दो, एच का मान कितना है 26, इसे लिख सकते हैं। अब cos 60 का मान कितना 1/2 और b बाई 26, अब इसको काट दो 13 मरतबा कट जाएगा, b है तो b का मान कितना होगा 13, यानी कि यहाँ जो दूरी हो गया 13 हो गया। अब 13 हो गया तो इस तरीके से तुम इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, 13 हो गया तो बताओ 13 होते ही तुम यहाँ से निकाल दिया, तुम इसको भी निकाल सकते हो, इसको निकालने में कोई दिक्कत होगा बताओ। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर p बाई बी होता है, ठीक। इस एंगल के लिए p है या b है, तो बताओ p हो गया और b कहाँ हो गया यहाँ हो गया, तो टेन कितना है 60 है, जो p का मान हमको निकालना है, यह p है तो p का मान तो निकालना है, p का मान निकाल सकते हैं। अब b का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो 60 का मान √3 होता है और p है और 13 है, 13 है तो p बराबर कितना हुआ 13√3, इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है उसे समझो, इसमें अब हम बताओ p का मान इधर का मान आ गया कितना 13√3, इसको अच्छे से लिखते हैं 13√3 और इधर है, इधर कितना होगा इधर भी p होगा, पहले इससे इसको निकालते हैं, दोनों 45 डिग्री है तो दोनों बराबर यहाँ निकल जाएगा, दोनों 45 और 90 180 हो जाएगा, जितना मान इसका होगा उतना मान इसी का होगा, ठीक है। हम एक तरीके से किसी भी साइड से आराम से निकाल सकते हैं और चलेगा। देखो हम क्या क्यों ना पहले हमको सिर्फ यही निकाल दें, देखो क्या करते हैं साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, साइन कितना है 45 और p का मान निकालना, p छोड़ दो और h का मान कितना है 26 है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और p है और 26 है, एंड p का मान कितना होगा बताओ, p बराबर दोस्त इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 26/√2 होगा, और इसका परिमेयकरण करो, इसका परिमेयकरण करेंगे तो बताओ 13√2 होगा, 13√2 होगा, ठीक है दोस्त। इस तरीके से बना सकते हो 13√2 होगा। तो अब बताओ दोस्त यह भी क्वेश्चन बन गया था जिसमें अनुपात पूछेगा 13, अब अनुपात पूछ सकते हैं इसका 13√2 है, अनुपात पूछा था √3 अनुपात √2 भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है क्या। अब नेक्स्ट देखो, अब आते हैं, यह क्वेश्चन है, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताते हैं। अब इसमें हमको यह दूरी है जो y दूरी निकालना है, y दूरी के लिए क्या करेंगे, पहले हमको यहाँ से तो 20 दे दिया है, केवल यही दूरी तो हमको मालूम करना है। अगर यह दूरी मालूम हो गया या जो भी दूरी है, इस दूरी का हम h है, h मान लेते हैं, इस दूरी का अगर निकाल दिए तो हमारा तो आसान हो जाएगा। अब आसान के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इसके लिए इतना आसान मत समझे, जो आसान है इसमें भी हल्का टफ क्वेश्चन है, इसको कैसे निकाले। या देखो इस एंगल जब 30 लेंगे, एंगल 30 साइन 30 बताओ p बराबर tan 30 लेंगे, tan 30 लेंगे, यहाँ बताओ 30 लेंगे तो बताओ p बाई एच होगा, यानी कि 30 के लिए क्या होगा, यह छोटा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज 30 है तो 30 के लिए h होगा, बताओ h होगा, और नीचा x है तो x रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्या होगा, अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं तुमको, तो बताओ x बराबर कितना होगा h इंटू 10 30। अब नेक्स्ट देखो यही x है, इस x के लिए यहाँ दिया हुआ है इस तरीके से, अब 60 डिग्री है, 60 डिग्री बना रहे हैं, 60 डिग्री बड़ा त्रिभुज है, देखो यहाँ ये सब बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज में क्या होगा अतः फिर 10 लो, 10 कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर कितना होता है बताओ, p का मान यह हो गया मानी 20 प्लस h, और नीचे देखो x है, नीचे x होगा, तो फिर x बराबर दोस्त बता x बराबर कितना होगा। अब तुम बता यहाँ पर x बराबर कितना होगा, हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे जिसमें सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। अब इसको प्रवास गुना करो तो 60 और x होगा, यानी x बराबर कितना होगा 20 प्लस h प्लस 10 इंटू 60 इतना होगा। यह दोनों x है तो यह दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा तो देखो यहाँ से कर सकते हैं, यह समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 तो समीकरण 1 तथा 2, समीकरण
1 तथा 2 बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो इसको देखो 8 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है, जो 30 है। 10 30 का मान दोस्त कितना होगा? 10 30 का मान कितना होगा? 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। बाकी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ कितना 20 + h, जो 10 60 का मान कितना होता है? 10 60 का मान केवल √3 होता है। अब इस तरीके से बनाना है तो देखो दोस्त, यहाँ से अगर गुना करेंगे तो यह h/√3 और 20 + h इंटू √3, यह √3 से √3 कट जाएगा। अब बच जाएगा h यहाँ है, ठीक, और यहाँ भी 20, देखो h है। अब इसमें देखो, अब हम बता रहे हैं 20 + h है, और नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 20 + h, ठीक। अब यहाँ देगा हम दो, इधर है, इधर आएगा तो h का मान 20 का मान 20 0 होगा। इसमें जो x बराबर दोस्त 10 60 है, 10 60 के लिए लिखे हैं 20 + h है और x है यहाँ पर। दोस्त यह क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, कल बता देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आना, ठीक है। यह क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, कल बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमको h निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में h निकालना है। यहाँ दिमाग लगा दोस्त, यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ तक मान लो a b c d दिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक 4 है तो बच जाएगा यह दूरी, या 5 नहीं होगा, पूरा 5 और 9 है। इसे हमको h निकालना है। h निकालने के लिए हमको थीटा यहाँ भी नहीं, यहाँ थीटा एंगल दिया नहीं है, और यहाँ पर भाई जो है यहाँ भी एंगल नहीं दिया है। बताओ हम यहाँ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के बाद देखो जो होगा यहाँ पे, हम बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे कोई थीटा का मान तो होगा, हाँ, यहाँ जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पे जो होगा दोस्त, यहाँ पे इस एंगल के पास 90 माइनस थीटा, जो एंगल दोनों जोड़ का 180 पूरा आएंगे, ठीक। यानी कि इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 180, क्योंकि यह 90 है, मान लो यह कितना 90, यह थीटा, बताओ इस कितना मान होगा, यह 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए। अब बताओ, अब यहाँ बता रहे हैं हमको केवल h निकालना है, तो इस एंगल के लिए बताओ 10 90 माइनस थीटा, और देखो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बताओ 10 90 माइनस थीटा। बात यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा h/, इस एंगल के लिए हो h/4 होगा, ठीक। जो h है और 4 होगा, h का मान निकालना है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखवा रहे हैं यहाँ पर, ये बड़े एंगल के लिए थीटा है, क्या है 10 थीटा। 10 थीटा बराबर क्या होगा दोस्त, 10 थीटा बराबर, यहाँ ध्यान देना, 10 थीटा बराबर क्या होगा, फिर बताओ h होगा, और h के बाद यह जो होगा 9 होगा, ठीक है, 9 होगा। अब देखो कॉन्सेप्ट देखो यहाँ से कैसे बनेगा, क्या बनेगा, देखो इधर भी है इधर भी है, देखो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर h/4 है, और 10 थीटा, और इन दोनों को गुना करेंगे, इधर 10 थीटा और 10 कॉट थीटा हो गया, इसको गुना किए, और 10 थीटा को भी गुना करेंगे, 10 थीटा को भी गुना करेंगे। अब देखो इसको गुना किया तो इधर का है h/4 से गुना करेंगे, और इधर जो है इधर भी है h/9 से गुना करेंगे, इस तरीके से गुना करेंगे। अब बताओ यहाँ पर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1 कर दिए, और h से गुना करेंगे तो h² होगा। अब बताओ 9 चौके 36 हो गया, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो h² बराबर कितना होगा 36, यानी इसको रूट में भेज दो इधर, तो h बराबर कितना होगा 36 रूट में, यानी कि 6, जो h का मान होगा दोस्त यह 6 होगा। दोस्त एक क्वेश्चन डाउट रह गया है, और वह क्वेश्चन को मैं कल बताकर ही मानव स्टार्ट करूंगा। तो दोस्त इसे जितना शेयर करो उतना ही फायदा होगा तुम्हारा, मेरा, हम सभी का। यह चैनल पे 60 सब्सक्राइबर पूरते ही दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ 60 सब्सक्राइबर पूरते ही आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे आप सभी का एग्जाम में काफी ही हेल्प हो। और जो भी क्वेश्चन होगा ना समझ लेना दोस्त, देखने के बाद तुम्हारा सच में समझो दिल खुश हो जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्त बस आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल क्लास में। ओके बाय।